सक्सेस इज काउंट एज स्वीटेस्ट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इमर्सन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई एक पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पोएम में एमिली डिकिंसन ने सक्सेस के बारे में बताया है कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। यानी सक्सेस जो जीत का खुशी होती है, जीत की खुशी हमें मिलती है, वो किन व्यक्तियों को मिलती है जिन्होंने कभी आज तक जीवन में सक्सेस होकर ही नहीं देखा, यानी जिन्होंने कभी सफलता को देखा ही नहीं है। वो लोग ज़्यादा सक्सेस की कीमत समझते हैं जिन्हें सक्सेस आसानी से मिल जाती है। यानी जिन्हें ऑलरेडी बहुत कुछ मिल जाता है, वो सक्सेस की कीमत, सफलता या कुछ मिलने की कीमत नहीं जान सकते। जिन्हें आज तक कभी जीवन में कुछ ना मिला हो, जिन्हें कभी सक्सेस देखने को नहीं मिली। टू कॉम्प्रिहेंड एन नेक्टर रिक्वायर सोरेस्ट नीड। अगर आपको अमृत चाहिए, ठीक है, नेक्टर चाहिए, तो आपने सबसे कड़वी चीज को भी देखा हो, यानी आपने बहुत पेन लिया हो, बहुत कुछ सहन किया हो, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती है। तो सफलता की कीमत भी वही इंसान जान सकता है जिसने कठिनाइयों का अनुभव किया है। टू कॉम्प्रिहेंड एन एक्टर रिक्वायर सोरेस्ट नीड। यानी अमृत की कीमत वही जान सकता है जिसने आज तक कभी अमृत चखा तक ना हो। नोट one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clearly of victory। जो पर्पल होस्ट यानी जिन्होंने पर्पल कलर की यूनिफॉर्म डाल रखी है और जो सैनिक युद्ध में जीत गए हैं, इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर बैटल फील्ड की बात की गई है जहां पर पर्पल कलर की यूनिफॉर्म डाले हुए जो सैनिक हैं, जो विक्ट्री, जीत का झंडा लेकर फहरा रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। यानी जिन्हें जीत हासिल हो गई है, जो युद्ध में जीत गए हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा कीमत जीत की नहीं पता होगी जितनी कि हारी हुई सेना को होगी। यानी जो युद्ध में हार गए हैं उन्हें ज़्यादा कीमत पता चलेगी, जो जीत चुके हैं उन्हें हार जाने का क्या डर होता है, क्या दुख होता है, उसका क्या पता। तो एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन whose forbidden ear the distant strain of trumpet burst agnosed and clear। यानी जो व्यक्ति हार गया है, युद्ध में मरने की कगार पे है, यानी जो व्यक्ति जो सैनिक मर रहा है, जो हार गया है, जिसको जीत की सामने वाली सेना की धुन तो सुनाई दे रही है, यानी जो वो जीत का संगीत बजा रहे हैं वो सुन तो सकता है, लेकिन वो हार गया है। उसे ज़्यादा जीत का पता है कि अगर उनकी जीत होती तो आज उसे मरना ना पड़ता। तो जीत की खुशी क्या होती है, जीत वास्तविकता में होती क्या है, वो एक हारा हुआ सैनिक ही बता सकता है जो युद्ध में पूरी तरह से हार गया और मरने वाला है। तो अगर वो जीतता, उसे मरना ना पड़ता, तो जीत की असली कीमत कौन बता सकता है? जो युद्ध में हार चुका है। एज ही डिफीटेड डाइंग on whose forbidden ear the distant strain of trump burst agnosed and clear। जो हारा हुआ सैनिक है वो मर रहा है और मरते वक्त उसको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, और वो अच्छी तरह से समझ सकता है कि जीत की खुशी क्या होती है। अगर वो नहीं हारता तो आज उसे मरना ना पड़ता। तो यानी जीत की कीमत वही बता सकता है जिसने कभी जीत देखी ही ना हो। जो आसानी से जीत गए, जो जीत गए हैं, उनको उतना जीत की खुशी के बारे में नहीं पता।